अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह पाक के फजल करम से। और जहाँ से मैंने अपना लास्ट व्लॉग एंड किया था ना, वहीं से मैं अपना ये वाला जो व्लॉग है स्टार्ट कर रही हूँ। और माल रोड पे यहाँ पे मैंने, जैसा कि आप लोगों को बताया कि मैंने कुछ शॉप्स जो थी वो विज़िट की थी। और सबसे पहले मैं इधर आई थी, इधर ब्रेसलेट्स वगैरह और स्टड्स वगैरह थे, वॉचेस थी और रिंग्स थी और साथ जो पेंडेंट वगैरह थे ना, ये चीज़ें थी यहाँ पे। थी तो काफ़ी प्यारी, अच्छी भी थी, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत थी। जो चीज़ मतलब नॉर्मल रेट में आपको मिल जाएगी 1000 की, 500 की, तो वो 2000 में लगी हुई थी और 2500 में लगी हुई थी, इस तरीके से थी। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ से कुछ बाय नहीं किया, क्योंकि वैसे तो मुझे कुछ ख़ास ज़रूरत भी नहीं थी, और अगर होती भी तो मैं बाय ना करती, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव लगे हुए थे और बिला वजह ही लगे हुए थे। बल्कि इससे अच्छे तो आपको फिर लेने हैं तो फिर आप आके स्टाइलों से ले लो, और इतनी ही आपको जो है ना प्राइस में मिल जाएंगे। और उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे आए थे डॉलर शॉप पे, और वैसे ही विज़िट कर रहे थे, देख रहे थे। यहीं से हम लोगों ने नाबिया की जो थी, इसके पापा ने कैप ली थी इसके लिए, और वो मुझे ला के दिखा रहे थे कि मतलब कि हम इधर आए थे कैप लेने, और आप देख लो अगर आपको यहाँ पे कुछ पसंद है। तो बस यहाँ पे फिर विज़िट करने के बाद थोड़ा सा हम लोग घूमे फिरे थे, और इधर ही माल रोड पे। और उसके बाद जी हम लोग निकल आए थे इधर से, क्योंकि अब हम लोगों ने यहाँ से निकलना था सीधा इस्लामाबाद पिंडी के रास्ते से होते हुए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था जी कि एक सरप्राइज़ है आपके लिए, वो आपको मैं उधर जाके ही दूंगा। और मुझे नहीं पता था कि वो क्या सरप्राइज़ है। और वो सरप्राइज़ ये था कि मैं ना तो कभी इस्लामाबाद गई हूँ, ना ही मैंने कभी फ़ैसल मस्जिद देखी है। तो उन्होंने बोला था जी कि यही सरप्राइज़ है आपको, मैंने फ़ैसल मस्जिद लेके जाना है। जबकि मैंने बोला भी कि नहीं रहने दो। अब इधर से हम लोग 3 बजे निकल गए थे, मैंने बोला भी था कि रहने दो, बहुत लेट हो जाएंगे और आप थक भी जाओगे ड्राइविंग कर कर के, तो वापसी का भी रास्ता है, तो हम जो है ना घर वापस ही चलते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, फिर बार बार हम बाहर नहीं निकल पाते हैं, और काफ़ी देर बाद के मतलब काफ़ी देर बाद आए हैं बाहर, तो अब आए हैं तो अब चलते हैं इधर से ही। फिर घर से निकलना आसान नहीं होता, और जॉब करने वाले इंसान के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है छुट्टी लेना। तो जी यहाँ से हम लोग निकल पड़े थे पिंडी के लिए, इस्लामाबाद के लिए। और रास्ते में जी हम लोगों ने कहीं भी स्टे नहीं किया, बस हम लोग चलते गए चलते गए। मैं तो गाड़ी में पीछे सो गई थी बच्चों को लेके, और हस्बैंड जो थे वो ड्राइविंग करते रहे, और साथ जो मेरे देवर थे वो भी आगे बैठे रहे। तो बस ये लोग आपस में बातें शातें करते रहे। इन्होंने सफ़र अच्छा गुजार लिया था अपना। और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो फिर इस वजह से जो था ना, मेरा बिल्कुल मूड ख़राब हो चुका हुआ था कि मैं गर्मी से इतना तंग आ गई हुई थी कि मेरा दिल कर रहा था कि बस घर जाएं और कूलर चलाएं और सो जाएं। लेकिन रास्ता भी इतना प्यारा था कि मतलब फिर जब नज़र पड़ती थी तो फिर अच्छा लगता था। तो बस फिर हम लोग चलते गए थे, और उसके बाद ही हम लोग इस्लामाबाद पहुँचे थे तकरीबन 7 बजे जाके। हाँ, कोई यही टाइम था, 7 बजे हम लोग इस्लामाबाद पहुँचे थे। और मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि वैसे आने का कोई फ़ायदा नहीं अगर हमें फ़ैसल मस्जिद बंद मिली। जबकि हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं, मस्जिदें बंद नहीं करेंगे, वो ईशा की नमाज़ के बाद ही ज़ाहिर बात है बंद होगी। लेकिन मुझे आइडिया नहीं था, तो इस वजह से मैं यही कह रही थी कि नहीं, फ़ैसल मस्जिद जो है ना वो बंद ही होगी, और मुझे लगता है कि हमें नहीं आना चाहिए था, ये है वो है, बस मैं यही कहती गई। लेकिन जब हम लोग उधर फिर पहुँचे थे, तो ये है कि मैं मस्जिद मिल गई थी खुली हुई, और बंद नहीं था। बल्कि उधर इतना रश था, मैं तो हैरान हो रही थी कि इस टाइम लोग आ रहे हैं इधर, मतलब इतने मतलब कोविड की सिचुएशन में, और इतने ज़्यादा लोग, और घर रह रह के भी बंदा बोर हो जाता है, फिर कितनी भी देर मतलब बंदा घर पे रहेगा। तो अभी जो है हम लोग इस्लामाबाद तकरीबन बस पहुंच ही गए हैं। इस्लामाबाद के अंदर हम लोगों ने एंट्री जो थी वो कर ली थी, और रास्ते में हम लोग रुके थे फ़्रेश होने के लिए। पंप वगैरह पे हम लोगों ने गैस वगैरह फ़िल करवाई थी, और साथ ही साथ कुछ स्नैकिंग के लिए भी हम लोगों ने लिया था। तो अभी जी आप लोग भी देखिए मेरे साथ कि कितने प्यारे रास्ते हैं। क्योंकि हम लोगों ने इस्लामाबाद में एंट्री कर ली थी, और हमें फ़ैसल मस्जिद का रास्ता पता नहीं था, तो फिर हम लोग पढ़ के बोर्ड वगैरह से और पूछ के पहुंच गए थे फ़ैसल मस्जिद। और उसके बाद जी शाम हो गई थी पहुंचते पहुंचते, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया 7 बज गए थे। तो वहाँ पे हम लोगों ने फिर काफ़ी मतलब हम लोग उधर से 9 बजे निकले थे, 2 घंटे हम लोग रहे थे फ़ैसल मस्जिद, घूमते फिरते रहे, थोड़ी देर बैठे, बच्चों ने खेला, एंजॉय किया। तो इस तरीके से फिर हम लोगों ने थोड़ा सा अपना टाइम उधर स्पेंड किया था। और मुझे फ़ैसल मस्जिद बहुत पसंद आई, मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था उधर से वापस आने को। मुझे मतलब बहुत ही प्यारी हसीन मस्जिद लगी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी मस्जिद थी, बाहर से भी और अंदर से भी। आई लव इट। मुझे तो मतलब मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि अब हम कब जाएंगे इस्लामाबाद वापस, फ़ैसल मस्जिद मैंने जाना है। और इस दफ़ा जब मैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद आऊँगी तो मैं गीगा मॉल भी
आऊँगी, क्योंकि बहुत सुना है गीगा मॉल के बारे के, बहुत अच्छा है, ये है वो है। इस टाइम भी हम लोग चले जाते, लेकिन लॉकडाउन की वजह से 8 बजे सारा कुछ बंद हो जाना था, फिर कोई फ़ायदा नहीं था, तो इसलिए हम लोग फिर उस तरफ नहीं गए। और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने फैसल मस्जिद देखी भी होगी, और काफ़ी सारे लोग मेरे जैसे होंगे जो फ़र्स्ट टाइम देख रहे होंगे। और वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई होंगे जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम देखी हो, सबने पहले हो सकता है देखी हो। मुझे लगता है मैं ही फ़र्स्ट टाइम गई हूँ और देखी है मैंने। और बाकी जो है यहाँ पे आप लोग रश देख लें, और रश बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा लोग थे, हर बंदा अपना अपना एंजॉय कर रहा था, अपना अपना घूम फिर रहा था। और मुझे बहुत ही मस्जिद पसंद आई। और अनाबिया को तो हमने उधर नीचे छोड़ दिया था, वो बस खेलती रही उधर, तो बल्कि उसने एक बच्चे को पकड़ के उसकी अच्छी खासी पिटाई भी लगाई। पता नहीं क्यों उसको इतना गुस्सा आ जाता है, बस बच्ची है ना, बच्चों को देख के बच्चे खुश हो जाते हैं, फिर आगे से खेलते हैं, लड़ाई शड़ाई करते हैं, फिर एक दूसरे की पिटाई भी लगा देते हैं। तो बस यही सीन चलता रहा था वहाँ पे। मैं बल्कि देख के हैरान हो रही थी कि अनाबिया आपने मारना कहाँ से सीखा है। और वो वैसे भी आम रूटीन में हमें इतनी ज़्यादा चक्कियाँ काटती है और इतनी ज़्यादा चुटकियाँ भी काटती है कि जिसकी कोई हद नहीं है। और थप्पड़ तो वैसे मारती है जैसे मारने का हक़ हो, मतलब इतना वो आगे से ज़िद करती है ना कि बस जो मैं कह रही हूँ वही होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने कहा चल पुत्र, हले तेरी उम्र है, तू कर ले अपनी मौज मस्ती, कोई मसला नहीं है। अब वैसे भी अभी तुम्हें डांट सकती हूँ ना मार सकती हूँ। और ये जब सबसे पहले जो मैंने आप लोगों के साथ शॉप शेयर की है, इधर हम लोग अंदर गए थे, इधर एंटीक चीज़ें पड़ी हुई थी, जैसे कि इधर मतलब सीनरीज़ वगैरह पड़ी हुई थी, और कुरान पाक वगैरह, और साथ बाकी थोड़ी और चीज़ें एंटीक टाइप पुरानी टाइप पड़ी हुई थी। तो बस ये था कि मैं शॉप में गई थी वीडियो बनाने के लिए, और मैंने सोचा था कि अगर कुछ पसंद आया तो ले भी लेंगे, लेकिन वो शॉप वाले भाई कहते हैं कि नहीं जी, यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है भाईजान, नहीं बनाते हम वीडियो, आपकी शॉप है, आपकी मर्ज़ी है, हम क्या कह सकते हैं। बल्कि वो चीज़ पकड़ के देखने भी नहीं दे रहे थे, मतलब इतना छोटा दिल था उनका, कह रहे थे कि नहीं आप ये रख दें, आपसे गिर जाएगा, आपसे टूट जाएगा। तो मतलब मैंने कहा कि नहीं, हम बच्चे तो नहीं है ना। कहते कि कल यहाँ पे बच्चे आए थे और उन्हें तोड़ दी। मैंने कहा वो बच्चे थे, हम बच्चे तो नहीं है ना, हम अच्छे खासे मैच्योर है, मतलब आपको बात करने की कोई सेंस होनी चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए बात करने का, इतना रूड बिहेव। फिर मैंने कहा जाओ, हम चीज़ भी नहीं लेते हैं तुमसे, जाओ अपनी दुकान भी अपने पास ही रखो और चीज़ें भी। और मैं फिर गुस्से से निकल आई थी वहाँ से, मैंने कहा चलो छोड़ो, दफ़ा करो, अंकल ने सारा मूड ही ख़राब कर दिए। तो उसके बाद हम लोग ऊपर आ गए थे। ऊपर हम लोग काफ़ी टाइम बैठे रहे, काफ़ी ठंडी और अच्छी मज़े की हवा चल रही थी, लेकिन हीट अभी भी बहुत ज़्यादा थी। जो फ़र्श था सारा इतना गर्म था, मैंने कहा अगर हम लोग यहाँ पे दिन के टाइम आते तो हमारा क्या असर होता। फिर हम फैसल मस्जिद के सारे अंदर घूम भी ना सकते और अच्छे से इंजॉय भी ना कर पाते, लेकिन अच्छा ही हुआ कि हम शाम के टाइम आए हैं। और अगर कोई इस्लामाबाद से और मुझे वॉच कर रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताए, और मुझे ये भी बताए कि वो फैसल मस्जिद गया हुआ है या नहीं। मतलब ज़ाहिर बात है, इस्लामाबाद में रहता है, क्या ही होगा, और उसको कैसी लगती है। तो अपनी जो राय है ना वो कमेंट सेक्शन में लाजमी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं फिर इस्लामाबाद जब जाऊँगी तो मैं गीगा मॉल भी जाऊँगी और आप लोगों को भी साथ साथ घुमाऊँगी। और बाकी भी बहुत मज़े के इंटरेस्टिंग से व्लॉग आने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही कि इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाले हैं, और सच में आने वाले हैं। आप लोगों के साथ काफ़ी चीज़ें जो हैं अब मैं शेयर करूँगी, और अपना आप शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, और साथ जो है अपनी लाइफ के बारे शेयर करूँगी। और भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप लोगों के साथ एक मैं गुड न्यूज़ भी बहुत जल्दी शेयर करूँगी, और मुझे पता है सब लोग गुड न्यूज़ सुन के बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे। और अभी मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ बारे किसी को आइडिया है, ना ही मैंने इतना कभी आइडिया होने दिया है। तो बाकी जो था ना फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और लेकिन उसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और वीडियोस को लाइक लाजमी किया करें और शेयर भी लाजमी किया करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार मेरे साथ लाजमी किया करें। और फैसल मस्जिद आने का बस यही था कि हम लोग घूमे फिरेंगे, और मेरा ख्याल इधर यही चीज़ है, क्योंकि इसका जो सुना है मैंने कि व्यू जो है ना शाम के टाइम ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे अपने हस्बैंड का सरप्राइज़ बहुत पसंद आया, क्योंकि मैं जब घूमने फिरने जाती हूँ मेरा ज़्यादा ध्यान जो होता है ना वो खाने पीने की तरफ नहीं होता। मेरा फ़ोकस यही होता है कि अब हम आए हैं ना तो हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करें और घूमे फिरें, विज़िट करें, क्या चीज़ कैसे है, क्या चीज़ कैसे नहीं है, क्योंकि फिर पता नहीं ज़िंदगी कब मौका दे। और जब आपको मौका मिलना चाहिए तो मेरा ख्याल है आप अच्छे से इंजॉय करें। और
दूसरों को भी करने दें। हर किसी की अपनी अपनी लाइफ है, एवं किसी की लाइफ में नहीं झांकना चाहिए और अपने काम से काम रखना चाहिए। ये मैं किसी को कह नहीं रही, बस मैं ऐसी एक बात आ गई थी दिल में तो वो कह दी मैंने। और बाकी यहाँ पे आप लोग भी मेरे साथ देख रहे होंगे, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे। आज के जो मेरा व्लॉग है ना, आप लोग पॉपकॉर्न लेके बैठ जाएं और साथ साथ देखें और साथ साथ खाएं। और ये जो था मेरा पार्ट 3 था, जो मैं घूमने फिरने गई थी, विज़िट करने गई थी नथिया गली से होते हुए मड़ी और मड़ी से होते हुए इस्लामाबाद। और ये लास्ट पार्ट था 3, और इसके बाद से ये व्लॉग हो जाएंगे यहीं पे ख़त्म। और अब जो है मेरे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बड़े अच्छे से मज़े के व्लॉग्स आया करेंगे, डेली रूटीन्स आया करेंगी और गुड न्यूज़ भी आएगी, और साथ अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग व्लॉग भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और हो सकता है मेरे वॉइस ओवर में थोड़ी बहुत आवाज़ आए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, कूलर शूलर चल रहा होता है, बच्चे सो रहे होते हैं। तो वैसे भी लाइट इतना तंग करती है जिसकी कोई हद नहीं है। कल भी रात को बारिश हुई है, परसों भी रात को बहुत तेज़ बारिश हुई है। ना तो हमारी कल रात लाइट थी और ना ही परसों रात थी, और आज भी दिन में इतनी दफ़ा लाइट गई है। और जैसे ही लाइट आई है मैंने फ़ौरन अपने मोबाइल वगैरह चार्ज किए हैं, वीडियो एडिट पड़ी हुई थी, मैंने सोचा जल्दी से इसका वॉइस ओवर करती हूँ और इसको अभी अभी डालती हूँ। और अभी जो है मैंने मोटर भी चलाई हुई है ताकि जल्दी जल्दी से मैं टंकी भी भर लूँ और साथ बर्तन वगैरह वॉश करूँ, किचन के काम करूँ, और बस घर के काम ही चल रहे हैं, साथ साथ मैंने वॉइस ओवर किया। तो जी फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।